सर्दियों के मौसम में बच्चे को इस कदर ज़्यादा खांसी लगे कि वो रात को सोना महाल हो जाए उसके लिए, और वो खांसी करते करते रेशा निकाले और उल्टी करना शुरू कर दे। इसका क्या इलाज है? या बच्चे को खुश्क खांसी लगी है, इसका क्या इलाज है? दोनों केसेस में जो ट्रीटमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। तो घर में आपने क्या करना है, आज का ये टॉपिक है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर सनिया। यूट्यूब पर मेरे चैनल हेल्थ सीक्रेट्स पर डॉक्टर सनिया के नाम से है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो जनाब टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक के स्टार्ट में बताया कि खांसी दो तरह की होती है, एक खांसी खुश्क खांसी होती है और एक खांसी बलगम वाली खांसी होती है। दोनों ही खांसियों के लिए घर में कुछ लोग खांसी वाला सिरप इस्तेमाल करते हैं बच्चे को जल्दी से आराम आ जाए इस चक्कर में। अब दोनों ही खांसी के चक्कर जो होती हैं, उन दोनों खांसी के टाइप्स में जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है वो डिफरेंट होती है। खुश्क खांसी का इलाज मुख्तलिफ होता है, बलगम वाली खांसी का इलाज मुख्तलिफ होता है। तो जो भी जिस भी तरह की खांसी हो, उसमें सबसे पहले जो खुश्क खांसी है मैं आपको उसके बारे में बता दूं, फिर मैं आपको उसका बताऊंगी कि अगर खांसी के साथ बच्चे को उल्टी लग जाए तो उसका क्या इलाज करना है। तो घर में अगर आपके बच्चे को खुश्क खांसी है सर्दी के इस मौसम में, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने बेहतर करनी है वो अपने बच्चे की हाइड्रेशन लेवल बेहतर करना है। हाइड्रेशन लेवल से मुराद ये है कि बच्चे का पानी का इंटेक बढ़ाना है, और पानी कम से कम बच्चे को 4 गिलास देने हैं। 4 गिलास से मुराद आधे लीटर से 1 लीटर के दरमियान पानी देना ज़रूरी है। इससे गले की जो खुश्की की वजह से खांसी होती है वो बेहतर होगी। दूसरी वजह, जो दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है खुश्क खांसी में, वो आपने क्या करना है, बच्चे को सूदिंग एजेंट्स देने हैं। जस्ट लाइक अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप शहद दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को यखनी बनाकर दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को सूप दे सकते हैं। आप बच्चे को शहद पानी में, नीम गर्म पानी में मिलाकर दे सकते हैं। आप बच्चे को जुशांदा दे सकते हैं। हाइड्रेशन बेहतर कर दी और आपने सूदिंग एजेंट्स दे दिए। इसके अलावा बच्चे की खांसी जो है वो रिगर्ज की वजह से होती है, उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। अगर नींद से आराम आ रहा था आप उनको दिखा सकते हैं। अब इसमें क्या खांसी का सिरप देना चाहिए, कौन सा देना चाहिए, ये मैं आपको वीडियो के एंड तक बता दूंगी। अब जो दूसरी तरह की खांसी होती है जिसमें बच्चे की छाती जकड़ी भी होती है, बच्चा बलगमी खांसी करता है और खांसी करते करते बच्चा रेशा बाहर निकाल देता है और बच्चे को उल्टी आने लग जाती है। ऐसी सूरत में क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हाइड्रेशन बेहतर करनी है, सूदिंग एजेंट्स देने हैं। ये दोनों काम करने के बाद बलगमी खांसी के लिए आपने बच्चे को नेबुलाइज करना होता है। नेबुलाइज करने से पहले कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है मैं आपको एक बता दूं कि आजकल ह्यूमिडिफायर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये इस ह्यूमिडिफायर का मकसद ये होता है कि कमरे की ह्यूमिडिटी को मेंटेन करें। जब ह्यूमिडिटी मेंटेन होगी तो बच्चे के वेदर की ड्राइनेस की वजह से जो गले में इचीनेस हो रही है वो ठीक हो जाएगी और उसकी खांसी बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। और कौन सा खांसी का सिरप इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो नेबुलाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं इसमें जो सेफेस्ट है वो नॉर्मल सेलाइन है। ये सेलाइन के आप 1 cc डाल के बच्चों को नेबुलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के, जैसे मैंने बताया कि पहले वाली जो चीज़ें हैं वो सारी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आराम नहीं आ रहा तो जो सेफेस्ट खांसी का सिरप घर में इस्तेमाल करने के लिए आपको पास होना चाहिए वो है एसिफाइलिन या वेंटोलिन। ठीक है, ये मार्केट में वेंटोलिन के नाम से भी आता है और एसिफाइल कफ के नाम से भी आता है, सिंपल एसिफाइल के नाम से भी आता है। ये आप बच्चे की उम्र के हिसाब से इस्तेमाल करा सकते हैं। अमूमन अगर बच्चा साल से 6 महीने से साल का है तो आप आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। साल से 3-5 साल तक के बच्चों को 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, और 5 साल से बड़े बच्चे के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। किस खांसी के साथ एंटीबायोटिक की जरूरत है? अगर आपके बच्चे को खांसी के साथ बुखार हो गया है, खांसी के साथ रंग नीला हो रहा है, खांसी के साथ सांस की रफ्तार तेज हो रही है, पसलियां चलने लगी हैं, आंखें लाल होने शुरू हो गई हैं, तो ऐसे केसेस में आपने अपने बच्चे को फौरन नमूनिया वायरल या बैक्टीरियल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, डॉक्टर को चेक कराना है।